Thank you, Raji, for the kind words. बैंगलोर चैप्टर राजस्थान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सचिन पंड्या जी, संदीप जालान जी, मृदुला जी, राज जी, अंजना जी, जैसिका जी, रंजना जी इस हॉल में अपना कीमती समय निकालकर राजस्थान के को बिलोंग करने वाले सभी राजस्थानी बंधुओं, खमागणी, राम राम सा, नमस्ते। इतने खूबसूरत कार्यक्रम की परिकल्पना कैसे हुई ये अभी बताया गया चाय पर चर्चा से। और ये अद्भुत प्रोग्राम है वास्तव में, जैसा सचिन जी ने बताया कि ये प्रवासी राजस्थानी संगम किसी भी राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर द्वारा इस स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जाना अपने आप ही एक साधुवाद का विषय है, बधाई का विषय है और गर्व का भी विषय है। 16 से ज़्यादा चैप्टर्स के यहाँ पे प्रेसिडेंट्स और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को आपने एक मैग्नेट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर लिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर। यहाँ तक कि इसकी इतनी ज़्यादा प्रचार किया, हाइप बनाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान तक को आपने राज़ी कर लिया कि हाँ मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा। उसके लिए आपकी पूरी कार्यकारिणी सदस्य, आपकी पूरी टीम जो मैं देख रही हूँ 1 महीने से ज़्यादा से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात लगी हुई है। बहुत लेट रात तक आप लोगों के मैसेजेस तैयारी के ग्रुप पर आते रहते हैं। वो अपने आप में ही इस कार्यक्रम को लेकर आपका जोश, आपकी सोच, राजस्थान से आपका दिल से जुड़ाव और फिर टाइम टू गिव बैक, एज जालान जी सेड कि येस इट इज़ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ईश्वर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, समय आ गया है। और कर्नाटक में आप लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, आप करते ही रहते हैं यहाँ पर भी सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल एक्टिविटीज़, बट थोड़ा सा आपके व्यापार का विस्तार। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक बच्चे को वहाँ सेटल कर दीजिए तो आप केवल खाटू श्याम जी और सालासर नहीं जाएंगे, आप अपनी इंडस्ट्री को भी संभालने, अपने बिजनेस को भी संभालने जाएंगे। पूरा का पूरा तो शिफ्ट होना संभव नहीं होता इस एज में इतने बरसों के बाद, बट डेफिनेटली यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार भी बैक होम अपनी स्टेट में करेंगे तो उससे आपका जो जुड़ाव है राजस्थान से वो निश्चित रूप से सुदृढ़ भी होगा, सार्थक भी होगा। और अभी बोला सचिन जी ने 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं राजस्थान फाउंडेशन को बने। पहले भी राजस्थान फाउंडेशन की गतिविधियां रहती थी बट मेजरली इंसिडेंट बेस्ड होती थी, कल्चरल कनेक्ट ज़्यादा होता था। लेकिन अब एक स्ट्रक्चर्ड रूप से प्रवासी राजस्थानियों के साथ समन्वय स्थापित करने, संवाद स्थापित करने और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में आप लोगों का एक्टिव योगदान, सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार राजस्थान फाउंडेशन के इतने सारे चैप्टर्स नए बनाकर और उनको क्रियाशील किया गया है। हम सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जी का, जिन्होंने, आप देखिए जब से राजस्थान बना है इतना स्ट्रक्चर्ड और सुदृढ़ प्लेटफॉर्म प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए हमने पहले कभी नहीं सुना था। मतलब कोई भी सरकार आए, कोई ऐसा नहीं है, सरकारें बदली बहुत, ये गवर्नमेंट पहले भी थी, कोई और भी गवर्नमेंट थी, बट आई मीन नॉट टू कमेंट ऑन एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थानियों को, मारवाड़ियों को वापस बिल्कुल दिल से और फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान जोड़ना है, उसी की कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस सरकार के पहले ही वर्ष में सरकार ने एक ग्लोबल राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को।
उसमें 9 दिसंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया और 10 दिसंबर 2024 एक पूरा दिन NRR कॉन्क्लेव, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव मनाया गया, जिसमें सेंटर से भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स आए। तो उस समय जो पूरा प्रवासियों को डेडिकेटेड एक दिन था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवासियों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करी, जिनमें ये था कि प्रवासी राजस्थानी दिवस हर 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये अपने आप में ही एक वो है कि 10 दिसंबर को हर साल हम इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे और एक साथ मिलेंगे राजस्थान में। इसके अलावा घोषणा की गई कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक पृथक से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जो बहुत सारे राज्यों में एक अलग से विभाग के रूप में नहीं है। कुछ 1-2 राज्यों में ही है, बाकियों में जैसे राजस्थान फाउंडेशन हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय उपक्रम है, इसी तरह और राज्यों में भी कुछ सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं, कुछ और अलग तरह की जो है बॉडीज़ चल रही हैं। लेकिन 2-1 स्टेट्स ही ऐसी हैं जिनमें इस तरीका का एक विभाग बन गया, और उस विभाग को दिशा निर्देश देने के लिए पहली बार सरकार ने 10 दिसंबर 2025 को जब पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया, तो एक नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी 2025 घोषित की। ऐसी पॉलिसी बनाने वाले और घोषित करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले राजस्थान संभवतः देश में पहला राज्य है। So we have a non-resident Rajasthani policy which provides basis for the functioning of Department of Domestic and Overseas Rajasthani Affairs, जो नया विभाग है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। तो ये दिशा निर्देश एक प्रदान करती है वो पॉलिसी, जो 5 पिलर्स पर आधारित है, ABCDE। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। ये इतना सरल है कि जैसे आप दोनों की बातें सीधे दिल के अंदर गई, ये भी सीधे आपके दिमाग में रजिस्टर करने वाली पॉलिसी है। ABCDE, A फॉर एक्सिलरेट। आई थिंक आई विल सिट बिकॉज मैं आप लोगों की रुचि देख के मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा ज़्यादा बता देना चाहिए, बिकॉज कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे, तो एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है जो CMO से अप्रूव्ड है। तो आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहूँगी, आपको ये बताने के लिए कि राजस्थान सरकार कितनी कमिटेड है प्रवासी राजस्थानियों के साथ अपना संवाद और समन्वय नियमित रूप से बनाए रखने के लिए। तो A फॉर एक्सिलरेट, जो पॉलिसी के पिलर हैं ABCDE। एक्सिलरेट व्हाट? एक्सिलरेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रवासीज। B फॉर ब्रिज। ब्रिज व्हाट? डिस्टेंस, जो दूरी है। प्रवासी राजस्थानी देश में भी बसे हुए हैं और विदेशों में भी बसे हुए हैं। तो वो एक बहुत ही फेमस ही है ना कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और पहले जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी पहुँची, जहाँ ना पहुँची बैलगाड़ी, जहाँ रेलगाड़ी भी नहीं पहुँची वहाँ भी हमारी मारवाड़ी, हाँ, और वहाँ बैलगाड़ी भी पहुँची और मारवाड़ी भी पहुँची। तो ब्रिज डिस्टेंस बिटवीन द प्रवासी राजस्थानीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, द स्टेट ऑफ राजस्थान। देन C फॉर सेलिब्रेट। सेलिब्रेट व्हाट? Celebrate culture, festivals, rich heritage of Rajasthan, and celebrate your achievements and your contribution to the state. और ये सेलिब्रेट करने के लिए सरकार ने प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स घोषित किए, और पिछले 10 दिसंबर को जो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया, तो जिन लोगों ने राजस्थान में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था सोशल सेक्टर में, उन हस्तियों को सम्मानित भी किया गया, और यही परंपरा आगे भी जारी रहेगी। अब है D से ड्राइव। ड्राइव व्हाट? ड्राइव डायस्पोरा फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रवासी राजस्थानियों को
राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना। और जितने भी सरकारी विभागों की स्कीम्स हैं, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ की हो, चाहे एनर्जी डिपार्टमेंट की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो, एजुकेशन की हो, टूरिज़्म की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, सबकी अपनी अपनी स्कीम्स होती हैं। उन सबको, सब विभागों के कमेंट्स लेकर इस पॉलिसी के ड्राइव पिलर में डाला गया है। तो अब हर विभाग अपनी वीसी में, अपने कोई भी आयोजनों में हमारे प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करता है। आपने देखा ग्राम, जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट थी, वो करवा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहा था, लेकिन पंड्या जी और इनकी टीम से उसको एक अलग अंदाज मिल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आना ही था, बट जब आप लोगों का सहयोग और जोश देखा तो इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा दायित्व जो है वो फाउंडेशन को दे दिया। और 24 घंटे में हमारी टीम ने बता दिया कि हम 24 आवर्स में इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो ना केवल एग्रीकल्चर, अभी लास्ट वीक हम लोग पूना में थे माननीय शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के साथ, तो उनके डिपार्टमेंट की जो एजुकेशन से संबंधित ज्ञान संकल्प पोर्टल की एक मीटिंग थी, उसमें भी राजस्थान फाउंडेशन पूना चैप्टर ने ऐसे ही भाग लिया। तो गवर्नमेंट की ये मंशा है कि ड्राइव पिलर के तहत होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से सारे विभागों में जिन जिन क्षेत्रों में आप लोगों की एक्सपर्टीज़ है उसका लाभ सरकार को मिले, राइट। और इसी तरह हमारा जो लास्ट है ई पिलर है वो है इंश्योर व्हाट, इंश्योर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफ प्रवासी राजस्थानीज बैक होम। आपकी समस्याओं का समाधान राजस्थान में कैसे हो उसका एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म राजस्थान सरकार ने तैयार कर दिया, जो टाइम बाउंड है, जिसका एक उदाहरण पंड्या जी ने दिया तो बहुत उत्साहवर्धक होता है। कलेक्टर चूरू को हमने कहा, उन्होंने 24 आवर्स में जो कब्ज़ा होने लगा था, पुराना कब्ज़ा नहीं था, उसने 24 घंटे में हो गया। कुछ पुराने कब्ज़े होते हैं तो थोड़े कोर्ट केसेस होते हैं, हो सकता है थोड़ा अधिक समय लग जाए, लेकिन प्रक्रिया चालू हो गई है तो डेफिनेटली हम सब लोगों के लिए वो लाभकारी है। तो ये एक पॉलिसी है जो हमारे डोरा विभाग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ऑपरेशन का। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा करी कि प्रत्येक ज़िले में प्रवासियों के समस्याओं के समाधान के लिए एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा। तो जनवरी 2025 में ही प्रत्येक ज़िले में अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना दिया गया आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। और उनके नंबर, उनकी ईमेल आईडी राजस्थान फाउंडेशन के वेबसाइट पर है और हम समय समय पर आपके माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी डालते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने हर कलेक्टर ने आदेश निकाल दिया और वो फाइल में बंद हो गया, उसका वास्तव में लोगों ने लाभ उठाना शुरू कर दिया है। संपर्क पोर्टल एक सरकार का वो पोर्टल है जो समस्या समाधान पोर्टल है, 181 उसका कॉल नंबर है, निःशुल्क कॉल लाइन नंबर है। तो उस पर एक टाइम बाउंड रिड्रेसल का प्रावधान है कि अगर आपने अपनी समस्या दर्ज करी तो 15 दिन में जो लेवल 1 ऑफिसर है, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो लेवल 2, लेवल 3 कलेक्टर, फिर उस विभाग के सेक्रेटरी तक ऑटो एस्केलेट हो जाती है। तो इट इज़ अ टाइम बाउंड मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज। तो प्रमुख घोषणा यही थी, आपके लिए विभाग बन जाएगा। अब आप लोगों को वापस से न्योता दिया जा रहा है 10 दिसंबर को 2026 को हम दूसरा प्रवासी राजधानी दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 10 अगस्त से ही ऑनलाइन आवेदन प्रवासी सम्मान अवार्ड्स के भी शुरू हो रहे हैं हमारे राजस्थान फाउंडेशन के पोर्टल पे 10 अगस्त, इसी 10 अगस्त से। तो आप लोग जो आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर सच एन अवार्ड, तो प्लीज़ आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि पंड्या जी की टीम से 5000 लोग आप लेकर आओगे, क्योंकि जिस तरह योग दिवस मनाया जाता है, विमेंस डे मनाया जाता है, बहुत सारे दिवस हम मनाने लग गए हैं। तो ये अगर प्रवासी दिवस है तो प्रवासियों की उपस्थिति ही पर्याप्त है। इसके लिए जिन लोगों के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर या मेल आईडी, चाहे कोई समाज हो प्रवासियों का, मतलब विभिन्न हमारे समाज हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, माली समाज हो, जो भी हर स्टेट में अलग अलग समाज भी बन गए हैं,
एसोसिएशंस भी बन गई हैं, तो हमने चैप्टर को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा एक सिंपल स्कैन कोड होता है, उसको करके आप राजस्थान फाउंडेशन की मेंबरशिप ले लो, आजीवन निःशुल्क मेंबरशिप है। उससे ये फ़ायदा होगा कि ईश्वर नहीं करे कोई क्राइसिस आता है, जैसे भी वेस्ट एशिया क्राइसिस का आपने जिक्र किया, कोई कोविड आ जाता है, टाइप कुछ आ जाता है, तो उस समय अगर हमारे को ये पता होगा कि बेंगलोर में, कर्नाटका में, हमारे राजस्थान से कितने लोग किस किस पॉकेट में है, तो सरकार को आपकी मदद करने में सुविधा होगी। और वो सिंपल रजिस्ट्रेशन है जो आपके माध्यम से हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मेंबर्स की। तो फिर अब हमने ये सोचा कि मेंबरशिप करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, वैसे तो बहुत ही सरल है, हिंदी में फॉर्म है, 1.25 पन्ने का फॉर्म है, आप वो भर दें तो आपका परमानेंट डेटाबेस राजस्थान सरकार के पास हो जाएगा। हमने उसमें आपके कोई पैन कार्ड नंबर, कोई कॉम्प्लिकेटेड मांगा ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं मांगा कि आपको कोई संकोच हो उसको देने में। फिर भी अगर नहीं आप समय निकाल पाए तो कम से कम आपकी एसोसिएशंस, जो प्रवासी मारवाड़ी एसोसिएशन, कोई और आपके विभिन्न समाजों का जो डेटा है, हमें कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए। आप चाहे व्हाट्सएप पे मेरे को उपलब्ध करा दो, मेरी टीम लगी हुई है, अपने आप संपर्क करेगी। प्रवासी का नाम, उसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, जिस पे हम आपको प्रवासी दिवस का इनविटेशन भेज देंगे, हर साल भेजते हैं, पिछली बार 16,000 इनविटेशन भेजे। जितनों की मेल आईडी होगी या व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास, बाकायदा हमारी सिग्नेचर से एक इन्विटेशन जाएगा। और राजस्थान में आप किस ज़िले को बिलोंग करते हैं वो देना किस लिए ज़रूरी है कि ये एक बहुत नई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है अभी 10 दिन पहले। अब प्रत्येक ज़िला कलेक्टर अपने अपने ज़िले में भी प्रवासी सम्मेलन करेंगे साल में एक बार। 41 ज़िले हैं, अगर आप पाली को बिलोंग करते हैं, सिरोही को, सीकर को, शेखावटी को, तो आपको कलेक्टर न्योता देगा, आप आए वहाँ पर प्रवासी सम्मेलन में भाग लें और वहाँ पे भी प्रवासी सम्मान दिए जाएंगे। इतना गवर्नमेंट का आप ये देखिए कि कितनी चाहत है कि हम हर स्तर पे एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं कि आपसे कैसे जोड़ा जाए। तो आप मुझे ये सूचना दे दीजिए, व्हाट्सएप पे ही दे दीजिए, अमित सिंगल मेरे मैनेजर साथ में हैं, उनको दे दीजिए। प्रवासी का नाम, राजस्थान में आप किस ज़िले से हैं, आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इतना पर्याप्त है। मेल आईडी है तो दे दें, और अगर ये भी बता देंगे कि आपका वर्तमान व्यवसाय क्या है, आप टेक्सटाइल में है, यहाँ पे आप किसी फर्म के सती एक्सपोर्ट्स के वो है, अगर आप केवल इतना ही बता देंगे, हम कोई पैन कार्ड नहीं मांग रहे हैं, वो इसलिए कि अब जैसे कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने किया, एग्रीकल्चर ने ग्राम किया, तो जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और इवेंट्स हैं, योजनाएं हैं, इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो हम उस सेक्टर के लोगों को मेल कर देंगे। 25 लाख प्रवासियों को बताना तो जरूरी नहीं है कि भी ग्राम होने जा रहा है, लेकिन ग्राम इतना अच्छा इवेंट है कि आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं ये बात सरकार तक पहुंचाऊंगी कि जालान साहब को उससे इंस्पिरेशन मिली, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2 महीने पहले ग्राम में बोल के गए हैं कि हम वास्तव में हम बहुत सारे दलहनों में, सीरियल्स में, स्पाइसेस में, मस्टर्ड में, हम बहुत सारे में कंट्री में 1st, 2nd, 3rd हैं। और हम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के माध्यम से, जो हमारी ओवर आर्चिंग स्कीम है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, उसके माध्यम से हम इतने कैपिटल लिंक्ड इंसेंटिव्स, लेबर लिंक्ड इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़, CGST, SGST रीइंबर्समेंट, अगर आप टूरिज्म यूनिट लगा रहे हैं, मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि मैं 2 घंटे आपको बता सकती हूँ, बट अभी मैं समराइज़ करके अपनी बात रखना चाहूँगी कि अगर आप हमारे को ये बता देंगे कि आपका व्यवसाय क्या है, बस ये 4 सूचना मुझे आप व्हाट्सएप पे दे दो, कल की वेट मत करो, आज ही दे दो जितनी है। ये नहीं कि मैं पूरे समाज की लिस्ट इकट्ठी करूँगा, वो पूरा साल 1.5 साल से नहीं हुआ। मैं साल भर से सारे चैप्टर्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने दे दिया होता तो हमारे ज़िला स्तर पे सम्मेलन प्रारंभ हो गए होते। तो अब इसका हमने नया तरीका निकाला कि आप मेंबरशिप छोड़ो, क्योंकि साल भर से तो सारे चैप्टर्स को मेंबरशिप कहते कहते कुछ हुआ ही नहीं। मैडम 1 महीना और दीजिए। चलिए,
आप मेरे को अपने बस ये 4 सूचना व्हाट्सएप कर दो। मेरे यहाँ पे मैंने हर चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर लगा दिया है, एक ऑफिसर को एक ही चैप्टर दिया है जो आपको फ़ोन कर करके परेशान करता रहेगा कि मेरे को मंथली अब एक्टिविटीज़ बता दो, क्योंकि उसकी पीपीटी के रूप में सूचना सीएम साहब तक जाने लग गई है। और आपको खुशी होगी कि सीएम साहब ने प्रोग्राम दे दिया है। पहले आपकी वीसी होती थी सोनवीर जी कि आप लोगों को 1-1 मिनट का समय मिलता था, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, 2.5-3 घंटे की वीसी का कोई मतलब नहीं था। अब की जो सीएम साहब की वीसी जो भी संडे को सैटरडे को होनी थी और पोस्टपोन हो गई, तो इस वजह से हो गई कि जब ऑनरेबल सीएम ने प्रोग्राम मंगवाया तो बोले फिर वही 1-1 मिनट सबको दोगे आप लोग। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरी 5-5 चैप्टर से बात करो। तो 5-5 चैप्टर्स की पीपीटी 6 महीने की एक्टिविटीज़ की, जिसके लिए मैंने आपको एक सिंपल गूगल फॉर्म दिया है। गूगल फॉर्म भरो और सबमिट कर दो। मेरी टीम उसको निकाल के पीपीटी में कन्वर्ट करके हमने प्रेसिडेंट्स को भेज भी दिया। आई थिंक आपको भी भेज दिया, सुनवीर जी आपको भेज दिया, लंदन को, सब 40 चैप्टर्स को हमने ये बता दिया है कि पिछले 6 महीने में आपने जो किया है वो सीएम साहब को पीपीटी में आपके सामने दिखाया जाएगा। आप कर बहुत कुछ रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और अगर आप कर ही नहीं रहे तो फिर आप चैप्टर प्रेसिडेंट और कार्यकारिणी क्यों बनाइए? यू नो, इट इज़ लाइक रिपोर्ट कार्ड। मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड सरकार को देती हूँ और मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा आपकी वो गूगल फॉर्म से होगा, राइट? तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो आप कर रहे हो, बैंगलोर चैप्टर इज़ अमेजिंग। मैं अभी बता रही थी, आप में, आपके मार्गदर्शन, दिशा निर्देश में, आपकी टीम की ऊर्जा में मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि आप जिस दिन से बने हो, आप नवाचार कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो। सचिन जी ने कहा मैं दूसरी बार आ रही हूँ, मैं तीसरी बार आ रही हूँ। सचिन जी भूल गए कि जिले जरा में भी तो आई थी। अब वो तब सरकारी इनको बादाम खिलाना ज़्यादा। तब आप सरकारी में मानती, हमारे प्रोग्राम में 2 बार आप आई हैं, ग्राम जो मुख्य थे उसमें आप थे सब। हाँ, मतलब मिला जुला नहीं, अभी पिछले 6 महीने में ही तीसरी बार। हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आई वॉन्ट टू से दैट बैंगलोर चैप्टर एंड द टीम इज सो एक्टिव। आप सारे लोग इतने एक्टिव हो कि आप बुला लेते हो। आसक्ति होती है ना, मैग्नेटिज्म, आसक्ति। तो आपने पूरी सरकार को 2-2, 3-3 बार बुला लिया। पहले में डिप्टी सीएम मैडम को वर्चुअली विधानसभा से बुला के जोड़ लिया, 2 बार सीएम साहब को बुला लिया 3 महीने में। तो आप अपना ये मोमेंटम बरकरार रखिएगा, इसको बढ़ाइएगा। और बहुत सारे नवाचार आप लोगों के लिए हो रहे हैं। तो अब खाने की भी खुशबू आ रही है, लेट भी हो रहे हैं। तो आई हैव एक्चुअली गॉट लॉट टू से अबाउट द इन्वेस्टमेंट, अबाउट, हमने सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन की अभी जलान साहब ने बात करी, तो हमने राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है जिसमें आप अपने ज़िले को चुन सकते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए। आप सेक्टर को चुन सकते हैं कि आप शिक्षा में करना चाहते हैं, डिस्पेंसरी में कमरा बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का मैदान बनाना चाहते हैं, चारा देना चाहते हैं, गाय का चारा, पशु चारा। आप अपना ज़िला ढाणी चुन सकते हो, आप सेक्टर चुन सकते हो, आप अमाउंट चुन सकते हो कि मैं तो 1 ही लाख का करना चाहता हूँ, या मैं 5 लाख का, या 50 लाख का। और हमने उस पोर्टल पे कोई कैश या चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेने का प्रावधान ही नहीं रखा हुआ। हम आपसे पैसा मांग ही नहीं रहे। आप अपना इंटेंट दो, वो इंटेंट ज़िला कलेक्टर के पास जाएगा। अगर स्कूल में, अपने पुराने स्कूल में कमरा बनाना है तो ज़िला कलेक्टर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम के साथ जोड़ देगा। आप उस डिपार्टमेंट के ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर डीएलओ के साथ अपना कमरा बनाएं। इसी तरह डिस्पेंसरी में बनाना है तो सीएमएचओ के साथ जोड़ देगा। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं तो 13%, 12% प्रोरेटा चार्जेस क्यों दूँ पीडब्ल्यूडी को, मेरा ठेकेदार है मेरे गांव में, मेरा दोस्त भी है, मेरे साथ पढ़ा हुआ था, मैं तो उसी से बनवाऊँगा, आप उससे बनवा दीजिए। हम नहीं कहते आप सरकार से बनवाओ, आप वापस आओ, अपने अपने स्कूल में अपने अपने वो काम करवाओ। और आरडीएसपी को आज ही देख लो, कोई दिक्कत हो, चैप्टर हमेशा तैयार है, मेरी टीम हमेशा तैयार है। और बैंगलोर चैप्टर के लिए कौन ऑफिसर लगा रखा है? सिद्धू जी, रवि जी है वैसे सेक्रेटरी। नहीं, मेरे ऑफिस से आपको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? बस तो फिर अमित सिंगल ही कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। अमित तो ओवरऑल है, अमित के नीचे और भी लगा रखा है। सिद्धू जी, अच्छा, अमित वहाँ बात कर, सिद्धू जी,
तो मतलब ये है कि आप हर स्तर पे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कुल मिला के थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर कोई जिज्ञासा किसी तरह की है तो आप पूछ सकते हैं। आपको 2-3 अपडेट कर देता हूँ आपके भाषण से। हमारे बीच में 2024 में राजस्थान सरकार से भामाशाह अवार्ड मिला था मुरारीलाल जी सराफ जी। आपने जिस ग्राम प्रोग्राम की घोषणा की थी, जब आपने रिजल्ट की बात की तो दिनेश जी और उसकी टीम का तो पीछे दिनेश जी खड़ा रहिए, उसी से प्रभावित होकर 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कल होने जा रहा है। ये बताओ, वेरी नाइस। तो ये आप बताना सीन। तीसरा, जो आप मेंबरशिप की बात कर रही है, हमने इस प्रोग्राम के लिए इस बार पूरा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और हमने पहले प्लान 400 का किया, फिर हमने 600 का किया। आपको बताते हुए मुझे 1000 से ज़्यादा डाटा मोबाइल नाम नंबर हमारे पास आ चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बैंगलोर में कितने प्रवासी होंगे? 10 लाख से ज़्यादा। अभी शुरुआत हुई है, 1 महीने का टाइम मांगा है। मैं आपको ये कह रही हूँ, फॉर द टाइम बीइंग अपन 10 लाख फिगर का रजिस्ट्रेशन मत करें। कारण क्या है, 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस है और उसके इन्विटेशन जाना शुरू हो गए हैं। कलेक्टर पाली ने पाली ज़िले में दिवाली के तुरंत बाद प्रवासी सम्मेलन, वो भी हमारे कलेक्टर्स में भी कंपटीशन चल रहा है कि पहला प्रवासी सम्मेलन कौन कराएगा ज़िले में, तो ज़िला प्रवासी प्रकोष्ठ खुल गया है हर ज़िले में, डेडिकेटेड ज़िला प्रवासी प्रकोष्ठ। ये मैं बताना रह गया था मेरी उसमें। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़ोगे तो लेट हो जाओगे। रजिस्ट्रेशन अपने आप चलता रहे। आप मेरे को ये 4 सूचना डेटा दे दो ताकि हम आपको 10 दिसंबर को न्योता भेजना स्टार्ट करें। दिस इज सिंपल। आप लोगों के इंटरनल दिवाली होली के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं ग्रुप पे, बस वो डेटा देना, मेरा उससे काम चलता है। थैंक यू मनीषा जी। आपने गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। जो ABCDE का आपने विस्तार से बताया, दैट वाज आल्सो वेरी इंस्पिरेशनल।